वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, खैर ऑफिस होंगे इंशाल्लाह। तो चलें जी फ्रेंड्स, जल्दी से आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं बिल्कुल ढाबा स्टाइल चना दाल। चना दाल मैंने ली थी तकरीबन 1 पाव। इसको मैंने साफ़ करके अच्छे से भिगो दिया था। अब यहाँ लेंगे एक छोटा मीडियम साइज़ का प्याज और बिल्कुल 2 छोटे साइज़ के टमाटर थे। इनको हमने कटिंग करके और एक पतीले में तकरीबन 1 लीटर पानी लेके 1 एंड हाफ़ लीटर पानी लेके उसमें ये प्याज भी और टमाटर भी डाल दिए हैं। और अब हम इसमें डालेंगे स्पाइसेस। तकरीबन हाफ़ टी स्पून लेंगे हम हल्दी पाउडर और 1 एंड हाफ़ टी स्पून लेंगे हम लाल मिर्च पाउडर। थोड़ा सा लेंगे नमक, तकरीबन 1 टीस्पून। और अब इसमें हम डाल देंगे चना दाल जो कि पहले भिगो के रखी हुई थी। मैंने 15 से 20 मिनट मेरे पास टाइम था, तो मैंने 15 से 20 मिनट के लिए चना दाल को भिगो के रख दिया था। अब वो भी ऐड कर देंगे और इसको कवर कर देंगे। अब इसको तकरीबन मीडियम हाई फ्लेम पे पका लेंगे। ये देखें, ये काफ़ी हद तक माशाल्लाह से दाल हमारी बन चुकी है, तो गल भी चुकी है। अब थोड़ा-सा हाई फ्लेम करके मैं इसको पका लूँगी ताकि ये पानी जो है ना वो अच्छे से खुश्क हो जाए। बिल्कुल ढाबा स्टाइल हम दाल बनाएँगे जो कि बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही चटपटी, बहुत ही करारी सी दाल बनेगी, चटखारेदार सी। तो दालें मोस्टली कम खाई जाती हैं, लेकिन इस तरीके से बनाइएगा तो ये सबकी जो है ना वो बहुत मोस्ट फेवरेट दाल बन जाएगी। बहुत अच्छी, बहुत मज़ेदार बनती है। चलिए जी, दाल रेडी हो गई है। अब हम इसको साइड पे करते हैं। अब कर लेते हैं हम तड़के वाला काम। तो दाल को तड़का ना लगे ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अब हम सबसे पहले लेंगे तकरीबन 1 कप ऑयल का। दाल में हमेशा ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, तो मैंने यहाँ लिए हैं तकरीबन 2 से ढाई चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। दाल का सारा जो इसकी कहानी होती है, जो इसका सारा टेस्ट होता है वो लहसुन अदरक के पेस्ट पे होता है। तो हम लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़बरदस्त। अब मीडियम लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। लाइट ब्राउन कलर में इसको तकरीबन हमने फ्राई करना है और जलना नहीं चाहिए और डार्क ब्राउन नहीं होना चाहिए। अगर आपको थोड़ा-सा लगे कि जैसे मसाला थोड़ा-सा ये लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा-सा ज़्यादा डार्क होने लगा है, तो हल्का-सा पानी का छींटा लगाएँ और बिल्कुल ही लो फ्लेम कर दें। लो फ्लेम पे हम इसको पकाएँगे। ये काफ़ी हद तक हमारा माशाल्लाह से लहसुन अदरक का पेस्ट फ्राई हो चुका है। तो ये देखें गाइस, बहुत ज़बरदस्त तरीके से बन चुका है माशाल्लाह से। अब मैंने इसमें 2 डाले हैं तेज़पात और थोड़ा-सा साबुत मसाला डाला है, गरम मसाला, तकरीबन 2 से 3 लौंग और 8 से 10 काली मिर्च और थोड़ा तकरीबन आधा चम्मच लिया है ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, और उसको हम थोड़ा-सा कड़कड़ाएँगे। अब लिया है हमने तकरीबन 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा-सा नमक, थोड़ी-सी हल्दी ली है, वो ऐड कर देंगे। अब हल्का-सा पानी का छींटा लगाएँगे और यहाँ मेरी फ्लेम बिल्कुल लो है। लो फ्लेम पे आपने मसाला फ्राई करना है। तो अब देखिए, ये लाइट बिल्कुल लो फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे मसाला, तो ये जलेगा नहीं, ये बहुत ज़बरदस्त बनेगा माशाल्लाह से। अब हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 चम्मच का इस्तेमाल किया हमने धनिया पाउडर। हमारे घर में दाल बहुत शौक से खाई जाती है फ्रेंड्स, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़ेदार, बहुत आसान, ज़बरदस्ती बनती है ये दाल। बस तड़का थोड़ा सा इस तरीके से आप लगाइएगा, तो ऐसे तड़का लगा के दाल बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी बनेगी, बहुत ही ज़बरदस्त। और सभी बहुत शौक से खाएंगे, सबकी फेवरेट बन जाएगी ये दाल। ठीक हो गया फ्रेंड्स। चलें, अब यहाँ जो है ना हमारा मसाला माशाल्लाह से रेडी है। बिल्कुल सबसे एंड में अब हम डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्च। तकरीबन ये मैंने कटिंग करके 2 हरी मिर्चें वो डाल दी हैं और थोड़ी सी हरी मिर्च मैंने रख ली है कटिंग करके, वो गार्निश के लिए डालेंगे बिल्कुल एंड पे। ये मसाला मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका है और मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है, तब मैंने ये हरी मिर्ची डाली थी। चलें जी, अब इस मसाले को डालते हैं हम लोग चना दाल के अंदर और फटाफट हम इसका ढक्कन ऊपर दे देंगे ताकि इसकी जो खुशबू है वो दाल के अंदर ही रहे। अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी तकरीबन 2 मिनट के लिए और उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे।
बहुत ही आसान रेसिपी में फ्रेंड्स दाल बनाई है हमने, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त है नाज़िया इमरान को, इंशाल्लाह नाज़िया इमरान हाज़िर होती है नेक्स्ट किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ, अच्छी सी रेसिपी के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। न्यू फ्रेंड्स आने वाले वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब किएगा, ठीक है जी। चलें फ्रेंड्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।